तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है कार्बन के अपरूप। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो ऑल स्टॉप्स ऑफ कार्बन है। इसमें आपको देखना है क्या है कि अपरूप का मतलब क्या होता है। ध्यान से देखेंगे, अपरूप का मतलब क्या होता है, वही तत्व पर भिन्न भिन्न भौतिक रूप। ठीक है, वही तत्व पर भिन्न भिन्न भौतिक रूप और भिन्न भिन्न जो गुणधर्म का यूज होगा वही आपका कार्बन का अपरूप कहलाएगा। ठीक है, कार्बन का अपरूप का मतलब क्या है कि उसी तत्व पर जो भिन्न भिन्न भौतिक गुणधर्म काम करेंगे, यानी कार्बन वही रहेगा, हीरा वही रहेगा, लेकिन उस पर अलग अलग भौतिक गुणधर्म काम करेंगे, उसे आप अपरूप समझ रहे हैं। अपरूप का मतलब समझ गए कि वही तत्व पर भिन्न भिन्न भौतिक गुणधर्म आपका काम करेंगे। भौतिक रूप और भौतिक गुणधर्म जो होगा वो अलग अलग होगा। जैसे देख लेंगे, हीरा और ग्रेफाइट ये दो सबसे विख्यात अपरूप है। यानी कोई आपसे पूछे विख्यात का मतलब क्या होता है कि ये बहुत ही प्रचलित है। नॉर्मल पूछा जाता है कि मतलब कार्बन का दो अपरूप आप बताया, तो अपरूप का मतलब क्या हो गया। ध्यान से देखेंगे, वही तत्व रहेगा जिस पर गुण जो रहेगा वो अलग अलग भौतिक गुणधर्म अलग अलग काम करेंगे। तो कार्बन का अपरूप आपका एक हो जाएगा हीरा और दूसरा क्या हो जाएगा ग्रेफाइट। ये दो बहुत प्रचलित और बहुत ही पॉपुलर ये कार्बन का अपरूप है। ये बार बार आपसे पूछा भी जाता है कि कार्बन के दो अपरूप के नाम लिखे, तो आप नॉर्मल लिख सकते हैं, एक में क्या हीरा और दूसरा में ग्रेफाइट। ये बहुत ही प्रचलित यानी पॉपुलर अपरूप है। ये एलोस्ट्रॉप जो है, ये एलोस्ट्रॉप जो है, ये ध्यान से देखेंगे, ये कार्बन के जो दो अपरूप हीरा और ग्रेफाइट जो है वो काफी प्रचलित और काफी ज्यादा फेमस ये कार्बन के अपरूप है। ये दोनों कार्बन परमाणुओं से बने होते हैं। ठीक है, हीरा और ग्रेफाइट जो तो किससे बने होते हैं, कार्बन परमाणुओं से बने होते हैं, लेकिन इनकी भौतिक गुणधर्मों में कोई समानता नहीं होती है। यानी इनका भौतिक गुणधर्म जो होता है सबका अलग अलग होता है। कार्बन का हीरा का सॉरी अलग हो जाएगा और ग्रेफाइट का अलग हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, हीरा और ग्रेफाइट ये दो सबसे प्रचलित पॉपुलर आपका कार्बन का अपरूप है। लेकिन क्या है कि ये दोनों बिल्कुल कार्बन से बने होते हैं। ग्रेफाइट भी कार्बन से बना होता है और हीरा भी कार्बन से बने होते हैं, लेकिन इनके भौतिक गुणधर्म भौतिक गुणों में समानता नहीं होती है। मतलब क्या है कि हीरा का बनावट अलग होता है और ग्रेफाइट का बनावट अलग होता है। अब जानेंगे कार्बन के अपरूप के बारे में, तो देखेंगे ध्यान से, वो एक नंबर में होता है क्रिस्टलीय और दूसरा में क्या होता है अक्रिस्टलीय। ठीक है, तो अक्रिस्टलीय जो कि हमारे सिलेबस में नहीं दिया, चूंकि इसका सिर्फ आप नॉर्मल एग्जाम्पल के माध्यम से ही आप समझ ले। तो बात पहले करेंगे क्रिस्टलीय की। ठीक है, तो ध्यान से आप देखेंगे कार्बन के अपरूप में पहला क्या हो जाएगा क्रिस्टलीय, दूसरा क्या हो गया अक्रिस्टलीय। देखिए क्रिस्टलीय में क्या होता है कि इसमें कार्बन की जो संरचना होती है बिल्कुल सुव्यवस्थित होती है, यानी फिक्स होती है। इसमें जो भी कार्बन की संरचना होती है फिक्स होती है, या फिर यूं कहें कि इसमें कार्बन की जो संरचना होती है जिसमें एक निश्चित बॉन्ड की लंबाई होती है। निश्चित बॉन्ड की लंबाई का मतलब हो गया जैसे कार्बन के एक फिक्स बॉन्ड होगा। ठीक है, एक फिक्स बॉन्ड होगा, ठीक है, फिक्स लंबाई होगी, उसे हम क्रिस्टलीय कहते हैं। ठीक है, क्रिस्टलीय क्या हो गया कि जिसमें कार्बन की संरचना सुव्यवस्थित होती है, अर्थात जिसमें एक निश्चित बॉन्ड की लंबाई होती है, बॉन्ड लेंथ होती है, यानी कार्बन का जो बॉन्ड होगा उसका एक लंबाई होता है, एक लेंथ होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्रिस्टलीय के जो प्रकार होते हैं, तो नंबर 1 में आपका हीरा आता है, दूसरा आता है ग्रेफाइट और तीसरा क्या होता है फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन, फिर से आप लिख लीजिए इसको फ्लोरीन। ऐसे नॉर्मली हम लोग सिर्फ हीरा और ग्रेफाइट के बारे में ही जानते हैं और एग्जाम के माध्यम से आपको सिर्फ हीरा और ग्रेफाइट के बारे में ही पूछेगा, लेकिन आप सिर्फ जाने फ्लोरीन के बारे में, हीरा और ग्रेफाइट के साथ साथ फ्लोरीन के बारे में नहीं जाने, क्योंकि आगे क्लास में फिर आपको बताया जाएगा। अब देखेंगे ध्यान से, हीरा जिसका अंग्रेजी नाम डायमंड हो गया, इसमें क्या होता है ध्यान से देखेंगे, तो हीरा देखेंगे, हीरा क्या है डायमंड है। देखिए इसमें जो हीरे की जो संरचना होती है, इसमें एक कार्बन परमाणु के 4 अन्य कार्बन परमाणु के साथ आबंधित होते हैं। यानी इसमें एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, किसमें हीरा में क्या है कि इसमें एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं के साथ बंधे होते हैं। देखेंगे इसमें
ये कार्बन हो गया, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, ये एक कार्बन परमाणु कितने परमाणु से बंधा हुआ है? 4 से, 1 2 3 और कितना है ये 4 से हो गया। फिर देखेंगे ये वाला 1 2 3 और किससे 4, एक कार्बन परमाणु अन्य 4 से। अब ये 4 से बंधा तो ये भी 4 से बंधेगा, फिर ये भी 4 से बंधेगा, फिर भी ये 4 से बंधेगा। यानी इसी तरह से इसका जो स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल इसकी बॉन्ड लेंथ की लंबाई भी देखेंगे बिल्कुल फिक्स हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से आपका इसका स्ट्रक्चर बनेगा। बात करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि हीरे का गलनांक कितना होता है, तो हीरे का गलनांक जो होता है वो 3570 डिग्री सेल्सियस होता है हीरे का गलनांक। और साथ ही साथ इसका क्वथनांक जो होता है 3883 केल्विन होता है। हीरे का क्वथनांक यानी हीरे को खौलाओगे तो 3883 केल्विन हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में। हीरा का यूजेज जो है वो कहाँ कहाँ होता है, तो पत्थरों और चट्टानों, समझ रहे हो ना, पत्थर और चट्टान को काटने में, जो काटा जाता है जिस मशीन से, उस मशीन में किसका यूज किया जाता है? हीरे का। देखो हीरे का उपयोग चट्टानों और पत्थरों को काटने वाली मशीनों में किया जाता है। दूसरा जो है वो फोनोग्राम की सुई जो बनाया जाता है उसमें हीरा का यूजेज किया जाता है। फिर से एक बार देखेंगे, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, आप समझे कि अप्रूव क्या है। तो अप्रूव का मतलब हो गया कि वही तत्व पर भिन्न भिन्न भौतिक गुणधर्म काम करेंगे, यानी तत्व वही है, कार्बन और ग्रेफाइट अलग वही है, लेकिन उस पर जो गुणधर्म होगा, भौतिक गुणधर्म होगा, सब पर अलग अलग होगा। हीरा और ग्रेफाइट ये दो सबसे ज्यादा सुप्रसिद्ध और प्रचलित कार्बन के दो अप्रूप है, जिनके परमाणुओं की संख्या बिल्कुल समान होती है, लेकिन सबका भौतिक गुण में कोई समानता नहीं पाई जाती है। कार्बन के मुख्य दो अप्रूप होते हैं, एक होता है क्रिस्टलीय, दूसरा होता है अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय में मैंने आपको कहा कि इसमें कार्बन की जो संरचना होती है बिल्कुल सुव्यवस्थित होती है, बिल्कुल एक जैसी होती है, और इसमें एक निश्चित बॉन्ड लेंथ होता है, यानी बॉन्ड की लंबाई जो होती है वो बिल्कुल सेम होती है। अब ध्यान से देखें कि हीरा क्रिस्टलीय के प्रकार में 3 प्रकार के हो जाएंगे। पहला प्रकार आपका हो जाएगा हीरा, दूसरा ग्रेफाइट और तीसरा क्या हो जाता है? फ्लोरीन हो जाता है। तो हीरे में क्या होगा कि इसमें एक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से आबंधित होते हैं, यानी जुड़े होते हैं। आबंधित मतलब क्या होता है? जोड़ना होता है, ठीक है। जैसे इस तरह का मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया था। हीरे का गलनांक आपको 3570 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, उसका क्वथनांक 3883 डिग्री केल्विन 83 केल्विन हो जाएगा। अगर आप हीरा का उपयोग करना चाहें तो हीरा का उपयोग होता है कि हीरा का उपयोग चट्टानों और पत्थरों को काटने वाली मशीनों में किया जाता है और फोनोग्राम की सुई में किया जाता है। साथ ही साथ आप ये भी समझे कि हीरा और ग्रेफाइट, ध्यान से देखेंगे यहाँ आप नॉर्मल समझेंगे, हीरा और ग्रेफाइट, देखो हीरा जो होता है, हीरा बहुत कठोर होता है, ठीक है, कठोर होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हीरा और ग्रेफाइट में अंतर स्पष्ट करने के लिए तो आप लिख सकते हो 1 नंबर हीरा में कि हीरा बहुत कठोर होता है, जबकि ग्रेफाइट मुलायम होता है, मुलायम होता है, ठीक है। दूसरा नंबर में आपसे पूछेगा कि हीरा विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। तो ये आप 2-3 पॉइंट आप आराम से लिख सकते हैं कि यहाँ हीरा और ग्रेफाइट में अंतर, हीरा और में अंतर, ठीक है। हीरा और ग्रेफाइट में अंतर है। तो 1 नंबर में हीरा बहुत कठोर होता है जबकि ग्रेफाइट मुलायम होता है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। और आगे हम लोग बात करेंगे, ध्यान से देखेंगे, अक्रिस्टलीय बारे में देखेंगे। तो इसका सिर्फ आपको एग्जांपल के माध्यम से समझना है। क्रिस्टल में पहले क्या होता है? कोल होता है, चारकोल और काजल जो आंख में लगाया जाता है, ठीक है। ये बिल्कुल अक्रिस्टलीय पदार्थ के उदाहरण ही मात्र हैं। आप समझे एक और इसका जो हीरा और ग्रेफाइट जो है, तो आप ग्रेफाइट के बारे में पहले जाने एंड लास्ट आपको हीरा और ग्रेफाइट में अंतर बताया जाएगा।
तो देखें ग्रेफाइट जो है इसमें फिक्स है, देखें ध्यान से, ग्रेफाइट इसमें एक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं, ठीक है। इसमें एक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से आबंधित मतलब जुड़े हुए होते हैं। तीनों आबंध एक समान के होते हैं। एक समान का मतलब इसकी बॉन्ड की जो लंबाई होगी बिल्कुल एक जैसी होगी और समान होगी। जो देखो ध्यान से देखो, उदाहरण के लिए अगर आप यहाँ देखें, उदाहरण में आप देख रहे हैं यहाँ पर आप सब पे चाहो तो कार्बन बैठा सकते हो, इसमें कोई ये नहीं है। और कार्बन है, ध्यान से देखेंगे इसमें कह रहा है कि एक कार्बन परमाणु 3 अन्य, देखो इसमें से एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से अटैच है कि नहीं है, 1 2 3 है कि नहीं है, सेम लेंथ है। ये इसके साथ देखो, ये इसके साथ देखो, ये इसके साथ देखो, ये इसके साथ देखो, तो ये सब चतुष्फलकीय होता है, ठीक है। कौन से फलकीय होती है, चतुष्फलकीय आप लिख सकते हो, चतुष्फलकीय होता है। ग्रेफाइट जो होता है वो अनेक परतों से मिलके बना होता है, ठीक है। ग्रेफाइट की अगर लेंथ अगर हम पिकोमीटर में देखेंगे तो 154 पिकोमीटर ग्रेफाइट की लेंथ जो होगी, एंगस्ट्रॉम में निकालेंगे, एंगस्ट्रॉम में तो 1.54 एंगस्ट्रॉम ग्रेफाइट की लेंथ होगी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आती है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि हीरा और ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफाइट में अंतर, आपको अंतर देखना है। तो एक साइड आप लिखेंगे हीरा और एक साइड लिखेंगे ग्रेफाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में बार बार पूछता है। हीरा में एक नंबर लिखेंगे कि हीरा अत्यंत कठोर होता है, जबकि ग्रेफाइट मुलायम होता है। मुलायम या फिसलन कर लो, मुलायम या फिसलन, फिसलन होता है ग्रेफाइट, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या करना है कि हीरा जो है वो विद्युत का, हीरा विद्युत का कुचालक है, जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। समझ में आ रहा है कि हीरा जो है वो बहुत ही कठोर होता है, बहुत ही क्रियाशील होता है, जबकि ग्रेफाइट मुलायम होता है, फिसलन उसमें होती है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट जो है विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। अब ध्यान से समझ लो क्या होता है। ये दो पॉइंट अगर आप दोनों में लिख देते हो तो आई थिंक एग्जाम में आपका बेहतर मार्क्स आ सकता है। और आप प्लीज वीडियो को पॉज कर करके समझे, जो भी आपको टॉपिक बताई गई है उस टॉपिक को कंसेप्ट समझने के लिए, पूरी तरह से समझने के लिए आप वीडियो को पॉज करें, वीडियो को बार बार समझे। अगर कोई भी वीडियो को अगर आप पूरी तरह से नहीं देख पाते हैं तो आपको जो भी कंसेप्ट होगी वो पूरी तरह से क्लियर नहीं होगी। और ध्यान रखें, आप कभी भी ये सोच के मत चले कि हम सिर्फ रट्टा मार लेंगे और रट्टा मार के एग्जाम में लिख लेंगे। जी नहीं भाइयों, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये सब का कंसेप्ट अगर आप समझ लेते हो तो खुद से आप इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको खुद से बना सकते हो। समझ रहे हो ना। मैथ में आपको कंसेप्ट क्लियर करनी होगी, फिजिक्स केमिस्ट्री आपको रट्टा नहीं मारना, चूंकि आज याद करो कल फिर बोर्ड पर आ जाओ। जिससे बेहतर है कि आप सिर्फ कंसेप्ट अपना क्लियर करो, और हो सके तो वीडियो को पूरी तरह देखो, पूरा लास्ट तक देखो, अंत तक देखो। वीडियो को बीच में अगर समझ नहीं आता तो वीडियो को बीच में बार बार पॉज करो, उसको स्पीच करके फिर बैक करो, फिर ओवर फॉरवर्ड करो, फिर समझो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक के साथ सब्सक्राइब बिल्कुल करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। और अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी, और मुझे वीडियो जो भी बनाने में आनंद आता है उससे 4 गुना और अत्यधिक आनंद आएगा। और आपके तरह ऐसे ही वीडियो बार बार आती रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय।